Good morning, student. Today we are going to discuss another important topic of chemical kinetics, numerical based on order of reaction. And in previous lecture we have already discussed difference between molecularity and order of reaction. Let me introduce first. I am Hemant, PGT chemistry teacher. चलिए बेटा बात करते हैं आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर. आपके न्यूमेरिकल आते हैं, हर बोर्ड में आते हैं, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में लगा लो, सीबीएसई बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन. कैसे इनको करेंगे अपन? देखिए, आपको कोई रिएक्शन दे देगा, जैसे यहाँ पे ए और बी आपके क्या है, रिएक्टेंट है, जो कि आपके प्रोडक्ट दे रहे हैं, और उसका ये डाटा दे रखा है आपको कि ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे इतनी है, बी की कंसंट्रेशन ये है और रेट आपका ये है. ऐसे न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, इसको कैसे करते हैं. पहले हम लॉन्ग पाथ से चलते हैं, फिर आपका शॉर्ट पाथ भी देखेंगे. चलिए देखिए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं, हम एक टाइम पे दो एक्सपेरिमेंट लेंगे और उन दो एक्सपेरिमेंट में जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसकी वैल्यू क्या करेंगे, जिसकी हमें निकालनी है तो दूसरे वाले का डाटा हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे. क्योंकि हमें पता है कि एक ही इक्वेशन में दो अगर वेरिएबल होंगे तो वो कैलकुलेट नहीं होंगे. एक वेरिएबल आपका क्या होगा, अगर होगा चेंज, तो उसको आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो. देखिए कैसे आपका इम्प्लीमेंट होता है, बात करते हैं. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेट की, तो रेट आपका क्या होगा, के, और यहाँ पे ए और बी. ठीक है, ये आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है, जिसमें एक्सपेरिमेंट आपके 3 परफॉर्म कर रखे हैं. एक्स का यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स होगा, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे इस डाटा से, और वाई बी का भी आपका पास होगा, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका वाई है. अब मेरे को सपोज कीजिए जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है उसको निकालना है. अगर मुझे एक्स मतलब ए के आपके बारे में निकालना है, तो मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट देखूंगा जिसमें बी की कंसंट्रेशन आपकी क्या है, कांस्टेंट है. अब बी की कंसंट्रेशन देखी तो मैंने ये देखा कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट थर्ड में इसका डाटा क्या है, सेम है. यहाँ पे ये जो डाटा सेम होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, और यहाँ पे आपका डाटा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. ए की कंसंट्रेशन आपकी 2 टाइम बढ़ रही है, और यहाँ पे आपके पास रेट का डाटा भी दे रखा है. तो अगर हम यहाँ पे किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ए को, जो एक्स की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉर वैल्यू एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड थर्ड. मैं आपको पहले लॉन्ग पाथ से लेके चल रहा हूँ आराम से, फिर उसमें आपको ये करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी. पहले मैं एक लॉन्ग पाथ से कैसे आप करते हो, एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है, लॉन्ग पाथ से करना है. शॉर्ट पाथ से तो तब आप करोगे जब आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दे रखे. हमें एक्स की वैल्यू के लिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड लिए हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या है, देखिए बेटा, यहाँ पे जो आपके पास डाटा है, एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे ये है, तो 0.01 इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स है, हाँ या ना. और यहाँ पे आपके पास जो बी की वैल्यू है वो कितनी है, 0.02, और यहाँ पे y, और रेट जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁻⁶. इसको इक्वेशन में यहाँ पे कुछ भी मान लो, p मान लो, जो भी माननी है आपको इक्वेशन. ठीक है, अब मैं इक्वेशन कौन सी मान रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन दूसरी कैलकुलेट कर रहा हूँ. कौन सी कर रहा है, एक्सपेरिमेंट थर्ड की बात है. एक्सपेरिमेंट थर्ड में आपका यहाँ पे कितना है, 0.02 x, और यहाँ पे y कितना है, 0.02 y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, 4 × 10⁻⁻⁶. ये आपका क्यों मान लो इसको. ठीक है, ये आपने क्या मान ली, इक्वेशन मान ली आपकी. यहाँ पे इक्वेशन है और यहाँ पे रेट कांस्टेंट होगा k, और यहाँ पे भी k होगा. इन इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट क्या आपका सेम है, फिक्स है. अब जैसे ही p और q को क्या करते हो, आप डिवाइड करते हो, क्या करते हो, डिवाइड करते हो. तो नाउ डिवाइड इक्वेशन p एंड q.
जैसे आप पी और क्यू को डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए पी और क्यू को डिवाइड किया तो के 0.01 और यहाँ पे x 0.02, y इज इक्वल टू ये आपका 2 × 10⁻⁻6 अपोन में इसको डिवाइड किया है तो यहाँ पे कितना आया है, k इज इक्वल टू 0.02x और यहाँ पे 0.02y और यहाँ पे कितनी वैल्यू आपके पास 4 इंटू में 10⁻⁻6 मतलब इनको अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो k से k कट गया आपका और y ये आपका यहाँ पे दोनों चीज़ सेम है तो आपके पास बचा क्या 0.01x अपोन में 0.02 y इज इक्वल टू x ये भी आपका 2 × 10⁻⁻6 अपोन में 4 × 10⁻⁻6 ये है आपका। जैसे आप इसको देखोगे यहाँ पे ये आपकी क्या है, पावर सेम है तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 0.01 अपोन में 0.02 ये आपका x इज इक्वल टू यहाँ पे ये कट गया आपका 1/2 मतलब 1/2 x और 1/2 इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 तो 2 के ऊपर कितना है 1, बेस सेम है तो आपकी पावर क्या आ जाएगी इक्वल, तो x इज इक्वल टू आपका 1 हो गया, आया ना। तो मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने यही तो बताया था कि जिसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है मैं क्या करूँगा, दूसरे वाले जो कंसंट्रेशन उसको क्या कर दूँगा, कांस्टेंट कर दूँगा। जैसे मेरे को x की वैल्यू निकाली तो मुझे वे एक्सपेरिमेंट देखने हैं जिस डाटा में जिसमें आपके पास क्या हो, b की कंसंट्रेशन क्या हो, 0 हो जाए, क्योंकि x किसका आपका a का है। तो b किस में हो रहा है आपका, देखिए b आपका इसमें और इसमें क्या है, सेम है, इसलिए हमने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड को सिलेक्ट किया। अब इसका रेट लिख दिया तो रेट आपका यहाँ पे रेट कांस्टेंट सेम है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा, a की इतनी थी, b की इतनी थी, पावर अपन ने यहाँ पे लिखते गए और यहाँ पे रेट आपका यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे रेट आपकी ये जो है वो अपन ने ये लिख दिया, सेम आपका यही है। अब दूसरी इक्वेशन बनाई किसके लिए, थर्ड जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसमें आपका कितना है, ये इसकी पावर कितनी है y और इसकी पावर कितनी है और रेट आपका क्या है, इसको डिवाइड किया अपन ने और x की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की, x की वैल्यू कैलकुलेट की। अब इसी तरीके से अपने को y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूँगा बेटा कि मेरे को a की कंसंट्रेशन क्या कर दूंगा, कांस्टेंट कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप खुद देखिए कि मेरे को क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है तो a की कंसंट्रेशन सेम कर दो। a की कंसंट्रेशन सेम मतलब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड में आपकी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, हाँ या ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम हो रही है तो सेम हो जाएगी तो यहाँ पे कट जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 वैल्यू y, टेक एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ या ना। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखिए अब मेरे को एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के लिए बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल। सेकंड के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, हाँ या ना। इक्वेशन आपकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका 4 ही है, बिल्कुल रेट आपका सेम है। अब इक्वेशन इसी को डिवाइड किया तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 1 है और ये आपका डाटा कितना है, यहाँ पे 4 है बेटा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट सेकंड में आपका b की वैल्यू कितनी, 0.04 और आपका रेट आपका ये है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 0.04 y, ये कटेगा नहीं इससे, 0.02 y। अब होगा क्या बेटा, इसमें जब आप y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसमें ये चीज़ कट जाएगी आपकी, बचेगा क्या आपका 0.02 अपोन में यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका, हाँ या ना। और यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 आएगा, बोलिए। अब यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे y हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास y हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1/2 आया,
यहाँ पे y है, तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। ऑर्डर में अपन यही तो कर रहे थे कि कोई आपको दे दे ऑर्डर कि आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट आपको नहीं दे रखे, एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा, तो आप कुछ इस तरह से करोगे। अगर आपको दे ही रखा कोई इक्वेशन और एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं देते तो हम क्या करते थे, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सपोज कीजिए आपके पास a प्लस बी और यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहा, इसके पास 1/2 है और ये आपका 2 है, तो ऑर्डर कैसे निकाल देते अपन, 1/2 प्लस में 2, आपका कितना होता था ये दो, इसका एलसीएम ले लेते थे, 1 प्लस में 4, तो मतलब 5 आपका 2, हाँ या ना, इस तरह से कर देते। मतलब ऑर्डर आपका अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं दे रखा तो हम क्या करते थे, इस तरह से निकालते थे। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है तो कुछ हम इस तरह से निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी निकाली, अब यहाँ पे ये x की वैल्यू कितनी है अपने पास, रेट क्या है आपका, रेट के a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपन ने निकाल ली कि x और y की वैल्यू इतनी है, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, हाँ या ना, आई बात इतनी क्लियर। तो ये आपका क्या है, लॉन्ग पाथ है। अब मैं शॉर्ट पाथ से करता हूँ, इसको उतार लो एक बार फटाफट, देखिए रिएक्शन तो अपन लिखेंगे रेट इज इक्वल टू क्या है, के और ए की कंसंट्रेशन x और यहाँ पे b की कंसंट्रेशन y, हाँ या ना। अपने को पता है कि अगर x की वैल्यू निकालनी तो b की वैल्यू क्या कर देगा, कांस्टेंट कर दो, फिक्स कर दो इसको, ठीक है भाई। अब मेरे को ऐसे एक्सपेरिमेंट देखनी है जिसमें अपने को क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, मतलब b की आपकी क्या कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ये और यहाँ पे कांस्टेंट है, ये तो कट गए आपके। अब यहाँ पे अपन ने देखे कि जब कंसंट्रेशन आपकी 2 टाइम बढ़ रही है, जब a की कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ रही है, 2 टाइम्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि रेट भी आपका क्या हो रहा है, रेट भी आपका 2 टाइम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम क्या कह देंगे कि रेट जो हो a के रिस्पेक्ट में कितना है, 1 ही है, क्योंकि 2 टाइम वो बढ़ा तो 2 टाइम वो भी बढ़ा। अगर ये 2 टाइम बढ़ता और ये 4 टाइम बढ़ता तो 2 की पावर कितनी, a की पावर कितनी हो जाती, 2 हो जाती, हाँ या ना। अगर ये आपका 2 टाइम बढ़ता और ये हाफ टाइम बढ़ता तो ये आपका 1/2 हो जाता। मतलब अगर कॉन्स्टेंटली उसके साथ बढ़ रहा है, 2 टाइम वो भी बढ़ रहा है और 2 टाइम वो भी बढ़ रहा है, अगर ये 4 टाइम बढ़ रहा है और ये भी 4 टाइम बढ़ रहा है तो पावर 1 ही आएगी। मतलब उसके साथ रिस्पेक्टिवली चलता जाए तो आपका रेट भी उतना ही पड़ेगा, मतलब रेट उसके ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे अगर 2 टाइम बढ़ रहा है और रेट आपका 4 टाइम बढ़ा, मतलब दुगुना बढ़ रहा है, मतलब ऑर्डर जो हो कितना है, 2 है। अगर आधा बढ़ रहा है, सपोज कीजिए 2 टाइम आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रेट आपका क्या बढ़ रहा है, आधा बढ़ रहा है, तो हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, ये भी 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है, तो a की पावर 1 आ गया। अब b के निकालनी है, तो b की अपने को निकालनी है, तो a की कंसंट्रेशन फिक्स कर दो। मतलब यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड में कर दिया फिक्स। यहाँ पे देखा कि कंसंट्रेशन आपकी 2 टाइम क्या हो रही, बढ़ रही है, पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएंगे आपके। तो कंसंट्रेशन हमने देखा कि b की कंसंट्रेशन जब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से सेकंड गए तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कंसंट्रेशन आपकी b की जब डबल हो रही है तो रेट भी आपका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डबल हो रहा है तो इसका मतलब b की भी कितना है, पावर 1 है। यही तो चीज़ निकाली आपने, यहाँ पे सीधी निकाल दी। और ऑर्डर आपका कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया। ये कब निकालोगे, जब आपको MCQ टाइप के दे रखे हो, आपको कोई इक्वेशन दे दिया, एक्सपेरिमेंटल डाटा दे दिया और ये कह दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो। 1 नंबर में दे रखा तो इस तरह से कर दो, 2 नंबर में दे रखा तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। कुछ न्यूमेरिकल देता हूँ मैं आपको, 3-4 न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। आपके पास P और Q रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा आपके पास ये है, ठीक है। देखिए इससे पहले मैंने आपको ये शॉर्टकट ट्रिक जो बताए थे उसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी बेटा कि
किसी भी कंपोनेंट का कंसंट्रेशन आपकी अगर 2 टाइम बढ़ रही है, 2 टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, साइमल्टेनियसली एक ही बात है। तो रेट आपका क्या है, अगर 2 टाइम बढ़ रहा है, 2 टाइम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब x के ऊपर जो पावर है वो कितनी है, 1 है। ये चीज़ डिक्रीज़ के केस में भी हो जाएगी, अगर 2 टाइम घट भी रही है ना, तो ये आपकी रेट भी 2 टाइम अगर घटे तो आपका x के ऊपर पावर कितनी है, 1 है। मतलब लीनियरली वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है। अगर बात करूँ मैं x की, यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर 2 टाइम्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, और रेट आपका 2 टाइम्स क्या हो रहा है, यहाँ 4 टाइम्स अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब x के ऊपर जो पावर है वो कितनी, देखिए 4 टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पावर कितनी, 2 है। ये उल्टा भी हो सकता है कि x की कंसंट्रेशन अगर 2 टाइम मैं घटा दूँ, डिक्रीज़ कर दूँ, तो अगर रेट आपका 4 टाइम घटे तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। तीसरे यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर x की कंसंट्रेशन बढ़े या घटे, कुछ भी बढ़े, 2 टाइम बढ़े, 3 टाइम बढ़े, 4 टाइम बढ़े, आपको कुछ भी टाइम बढ़े, पर रेट चेंज ना, नो चेंज। अगर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब x के ऊपर क्या है, पावर 0 है, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। आगे इतनी बात। एक और बात देख लो कि अगर x की कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पे 2 टाइम इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे आपका जो रेट है वो आपका आधा ही बढ़ रहा है केवल, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि x के ऊपर पावर कितनी है, आपकी हाफ है। अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये कह दे कि 2 टाइम की जगह आपको ये कह सकता है कि 4 टाइम्स बढ़ जाए, मतलब रेट आप देखोगे तो आधा ही बढ़ रहा है, तो उस केस में बढ़ रहा है या घट रहा है तो आपका x के ऊपर कितना है, हाफ ही है। चलिए अब यहाँ पे ये चीज़ आपने देख ली, तो 1 2 3 और 4, ये आपका शॉर्टकट तरीके से आप इस तरह से देख सकते हो। आपको कंपेयर करना है बस, इसकी कंसंट्रेशन इतनी टाइम बढ़ रही है, रेट इतना टाइम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, कांस्टेंट है, डिक्रीज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है आपका, तो उस तरीके से आप निकाल लोगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियरली होगा, डबल होगा, 0 होगा या हाफ होगा। अगर इससे नहीं निकल रहा तो लॉन्ग पाथ से आप निकाल लोगे। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले लॉन्ग पाथ से लेकर चलता हूँ, फिर अपन शॉर्ट पाथ से चलेंगे। चलिए पहले इसकी इक्वेशन बनाता हूँ मैं। रेट इज इक्वल टू के और p इसकी x और यहाँ पे क्यू ये आपका y। ठीक है, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, फॉर वैल्यू x की वैल्यू के लिए मेरे को क्या करना है, क्यू की जो कंसंट्रेशन उसको कांस्टेंट कर दो। क्यू की कंसंट्रेशन मतलब एक्सपेरिमेंट आपका सेकंड और थर्ड है, वो आपका क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो फॉर वैल्यू x वी टेक एक्सपेरिमेंट कौन सा लूँगा, सेकंड एंड थर्ड, हाँ या ना। एक्सपेरिमेंट सेकंड और थर्ड है, इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 2.0 और यहाँ पे आपके पास क्या है, x की आपका यहाँ पे, और यहाँ पे 4.0 ये आपका कितना है बेटा, y इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10 की रेज़ पर -3। दूसरा एक्सपेरिमेंट थर्ड के लिए, थर्ड में आपका कितना है 1.0x, y कितना है 4.0y आपके पास, और यहाँ पे रेट कितना है 1.0 इंटू 10 की रेज़ पर -3। ठीक है, किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, x के लिए निकाल रहा हूँ। x के लिए मैंने क्या किया, y की जो आपकी क्यू की कंसंट्रेशन उसको कांस्टेंट कर दिया। अब इसको इक्वेशन p मान लो, इसको क्यू मान लो। इक्वेशन p और q को मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दूंगा तो k से k कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, देखिए 2.0 x और 1.0 x, और यहाँ पे आपके पास है 4.0 इंटू 10 की रेज़ पर -3 अपॉन में 1.0 इंटू 10 की रेज़ पर -3, हाँ या ना। देखिए इससे तो ये कट गया, आपका यहाँ पे बचेगा क्या, 2x इज इक्वल टू 4। बेस सेम करना मेरे को, तो
की पावर 2, हाँ या ना, बेस सेम हो गया तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब आपको x की वैल्यू आपकी निकाल ली, कितनी है आपकी x की वैल्यू, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ये कितनी है, 2 है। ओके भाई, अब y की वैल्यू निकालनी है। y की मतलब यहाँ पे मेरे को p की कंसंट्रेशन क्या करनी है, कांस्टेंट कर रहा हूँ। p की कंसंट्रेशन देखिए ये है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड में p की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे ये चीज़ वेरिएबल है। इसको कांस्टेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को अगर 2 वेरिएबल कर दिए तो सीधी सी बात है बेटा, आपके इक्वेशन सोल्व नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी इक्वेशन को लेते हैं जिसमें आपके पास वो तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको तो वेरिएबल रखें, और जिसको दूसरे वाले को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे। तो यहाँ पे मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू मतलब किसकी, क्यू की चाहिए, और p को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो अब यह क्या करूँगा यहाँ पे, फॉर वैल्यू y वी टेक एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। यही कर रहा हूँ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपके पास डाटा जो है ये है, और सेकंड आपका कितना है, 2.04, और ये आपका 4.0 इंटू 10⁻³ पी और क्यू को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर देखिए क्या होगा, के से के कट गया, और ये आपका ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1.0 और भाग किया 4.0, और यहाँ पे आपकी वैल्यू है y की, ठीक है। ऊपर क्या है आपका 2, और यहाँ पे कितना है 4। अब आपके पास यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आपके पास 1/4, और ये आपका y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका पास है 1/2, आया ना, 1/2 बच गया। अब मेरे को क्या करना है बेटा, यहाँ पे आप खुद देखिए कि इसके बेस को सेम करना है। बेस को अगर सेम करूँगा तो यहाँ पे 1/2 कैसे लिख सकता हूँ, आप देखिए 1/2 को ऐसे 4 का अंडर रूट लूँगा तो मैं क्या होगा, 1/2 तो आएगा। तो यहाँ पे 1/4 जो है वो आपका y इज इक्वल टू 1/2 को मैंने ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि बेस सेम है तभी पावर आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, 1/4 और ये आपका 1/2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपको, 1/2 आ गया। मतलब 1/2 को हमने इस तरह से मॉडिफाइड करें कि आपका 1/4 तो सेम हो जाए, क्योंकि आपके बेस क्या हो, सेम हो, आपकी पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। पावर ऐड कब होती है बेटा, जब आपकी वो प्रोडक्ट में होती है। किसी के दिमाग में ये हो, जब एक दूसरे के साथ गुणा करती हैं तब आपकी पावर क्या होती है बेटा, ऐड होती है। इसको ऐसे लिखते हो आप, 2 और x + y, इस तरह से लिखते हो, ठीक है ना। जब आपके पास अलग अलग इक्वल हो ऐसी, तो यहाँ पे बेस सेम होती है, आपकी पावर जो हो वो आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे y कितना बेटा, 1/2। दोनों को अगर सोल्व करोगे तो 2 प्लस में 1/2, 5/2 आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। अब शॉर्टकट तरीके से आप देख लो। शॉर्टकट तरीके से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए, चलिए मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो मैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड पकड़ूंगा। यहाँ पे मैंने देखा कि जब कंसंट्रेशन आपकी कितनी हो रही, देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है आपकी वो कितनी टाइम बढ़ रही है आपकी, 4 टाइम्स बढ़ रही है, हाँ या ना। यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, 4 टाइम्स बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपकी जो कंसंट्रेशन है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे, ठीक है। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, q को क्या कर दूँ, फिक्स कर दूँ। q को फिक्स करूँगा तो आपका यहाँ पे ये हो गया फिक्स, यहाँ पे फिक्स हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब किसकी निकालना हो, x की वैल्यू निकालना हो। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाली तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो p है
पी की कंसंट्रेशन अगर मैं 2 टाइम क्या कर दूँ, डिक्रीज़ कर दूँ, 2 टाइम्स क्या कर दूँ, डिक्रीज़ कर दूँ, तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि रेट आपका 4 टाइम घट रहा है। रेट कितना टाइम घट रहा है, 4 टाइम्स घट रहा है। ये तो वो बात होगी सर कि आपने बताया था कि अगर 2 टाइम बढ़ेगा तो 4 टाइम अगर बढ़ता है तो आपका जो पावर है, पावर थी वो आपकी 2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पे P के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, P के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 2, मतलब X की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब दूसरा मेरे को Y की वैल्यू निकालनी है, Y की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब मैं P की कंसंट्रेशन क्या कर दूँ, कांस्टेंट कर दूँ। तो यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड लूँगा ये, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे मैंने देखा कि जब कंसंट्रेशन आपकी 4 टाइम्स बढ़ी, मतलब क्या होगी, कंसंट्रेशन अगर 4 टाइम्स बढ़ती है, 4 टाइम्स क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। जब क्यू की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज होती है तो ये केवल 2 टाइम ही बढ़ता है। रेट आपका कितना बढ़ता है, 2 टाइम बढ़ता है, मतलब आधा ही तो बढ़ रहा है, वो इसका आधा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सर वो बात होगी आपकी कि एक्स की कंसंट्रेशन आपकी कितनी, हाफ है, ये आपने बताया था। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो क्यू है वो कितना आ गया, हाफ आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 2 + 1/2 कितना आ गया, 5/2। ठीक है, इसमें तो पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं है बेटा। आप देखोगे कि अपने को यहाँ पे अगर x की कंसंट्रेशन निकालनी तो यहाँ पे क्योंकि मैं क्या कर दूँ, कांस्टेंट कर दूँ। कांस्टेंट कर दिया तो 2 टाइम आपका डिक्रीज़ हुआ, तो ये आपका कितना टाइम घटा है, 4 टाइम्स घटा है। तो इसका मतलब ये 2 हो गया। मतलब आपके पास P के ऊपर पावर कितनी होगी, आपके पास 2 होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखा मैंने क्यों मैंने देखा तो P को क्या कर दूँगा, कांस्टेंट। यहाँ पे 4 टाइम्स मेरा बढ़ा है, 4 टाइम्स क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, जबकि ये 2 टाइम्स ही बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका कितना है, हाफ है बस। ये भी आपकी कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि इस तरह से आपको लेके चलना है क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम में अगर MCQ पूछता है तो आप सीधा लिख देना 5/2। इसका आप एलसीएम ले लेना 2 और प्लस 1/2 का, तो आपका कितना आ जाएगा, 5/2। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट राइट ऑन। चलिए देखिए बेटा, ये आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, और कई बच्चे यहाँ पे बेटा ये भी कन्फ्यूज़न होगी, ये भी ध्यान रखना कि सीधा बच्चा क्या करेगा, इसमें अगर कोफिशिएंट अगर दे रखे हैं तो वो क्या करेगा, सीधा इस इक्वेशन को ये बनाएगा, और यहाँ पे उसने इक्वेशन दे दी, और 2 + 1 कितना हो गया, 3। आपको MCQ टाइप में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 भी दे रखा होगा, उस पर टिक कर देगा। पर अगर आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है तो इसका यहाँ पे ऐसे नहीं करोगे। बिल्कुल ये भी हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा इससे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने ऐसे निकाला है वो मे बी इक्वल हो सकता है, पर वो तरीका जो है वो आपका गलत है। जब आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है तब आपको डायरेक्ट नहीं करना है। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ इसमें। चलिए, रेट आपका x और b के रिस्पेक्ट में y मान लिया, ठीक है भाई। चलिए, रेट अपने पास a का मेरा x की वैल्यू निकालनी है, तो b को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। ठीक है, यहाँ पे b कांस्टेंट दिख रहा है सर मेरे को। मतलब एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ पे आप देखोगे, एक्सपेरिमेंट आपका सेकंड और थर्ड जो है उसमें b की कंसंट्रेशन क्या है, b की कंसंट्रेशन आपकी कितनी, कांस्टेंट। यहाँ पे आपकी a की कंसंट्रेशन 3 टाइम क्या है, घट रही है सर। 3 टाइम कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पे क्या है, घट रही है, डिक्रीज़ हो रही है, हाँ या ना। ठीक है, 3 टाइम डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे भी 3 टाइम आपकी क्या घट रही है। देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है वो ऐसे लिख सकता हूँ, 12 × 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से आप देखोगे तो 3 टाइम इसकी रेट भी तो कितनी घट रही है, 3 टाइम ही तो घट रही है। 3 टाइम्स क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब लीनियरली इंक्रीज़ होते हैं और लीनियर डिक्रीज़ होते हैं। तो इसका यहाँ पे a के ऊपर कितनी पावर है, 1 है। a के ऊपर कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू निकाल दी। अब आते हैं किसकी, b की कंसंट्रेशन पे। b की कंसंट्रेशन है, मतलब b के लिए मतलब y की वैल्यू निकालनी है, तो a को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। a को कांस्टेंट किस में हो जाएगा आपका, ये देखिए, मतलब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड में a की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, तो b आपका 3 टाइम क्या बढ़ रहा है, 3 टाइम क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है।
3 टाइम इंक्रीज हो रहा है। रेट देखिए, रेट कितना टाइम हो रहा है, रेट पे कोई चेंज नहीं हो रहा। ये भी 4 × 10 की रेज़ पर -4 और यहाँ पे भी 4 × 10 की रेज़ पर -4। रेट यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। मतलब अगर आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहे या घटती रहे, रेट पे कोई चेंज नहीं है। मतलब रेट आपका कांस्टेंट रहे, इसका मतलब रेट जो है, रेट यहाँ पे नो चेंज है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब बी के ऊपर पावर कितनी है, 0 है बस। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, रेट जो है इज इक्वल टू के, ए के ऊपर 1 है, बी के ऊपर कितना है, 0 है। ये आपकी रेट इक्वेशन बन गई। और ऑर्डर ऑफ इक्वेशन आपकी कितनी होगी, 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया। ये आपका तरीका है। इसको लॉन्ग पाथ से भी आप नोटबुक में करना है बेटा, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें आपके 3 कोफिशिएंट अगर 3 अगर रिएक्टेंट हो, ए + बी + सी, इस तरह से अगर हो तो कैसे करोगे आप, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा। फटाफट एक बार राइट डाउन कर दो इसको, लॉन्ग पाथ से करो और शॉर्ट पाथ से करो, दोनों तरीके से। चलिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो आपके पास जिसमें 3 आपके पास रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन जो है वो हैवी ज़रूर दिखेगा पर है कुछ नहीं उसमें, ये भी ध्यान रखना। चलिए बात करता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे 3 2 5 और 5 10 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर दिया, 10 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखिए, हाँ भाई ठीक है चलने दो, ऐसे मत कर देना। अगर आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है तो उस टाइम पे आपको कोफिशिएंट यहाँ पे देखने नहीं है। अगर आपको इसमें और एडिशनल पूछता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालने हैं, तब इन कोफिशिएंट की अपने को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आज मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बता रहा हूँ, कोफिशिएंट वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। चलिए पहले अपन यहाँ पे रेट लिख दूँ, मैं रेट लिखता हूँ तो के ए एक्स, बी के ऊपर वाई और सी के ऊपर जेड। ये इक्वेशन बन गई आपकी, एक्स वाई और जेड है आपका, ठीक है भाई। मेरे को निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालनी तो कौन सा एक्सपेरिमेंट लूँगा, पहले वो देखो आप। एक्स तो आपका वेरिएबल हो, मतलब ए तो आपका वेरिएबल हो, जबकि बी और सी की कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। देखिए यहाँ पे आप देखोगे, जब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड लेते हो, पहला वाला और तीसरे वाला, इसमें ये तो चेंज हो रहा है आपका, जबकि बी की कंसंट्रेशन सेम और सी की कंसंट्रेशन सेम है। तो एक्स के लिए एक्सपेरिमेंट आप क्या लोगे बेटा, फर्स्ट और थर्ड लोगे। इतना आपको देख लिया बस। यहाँ पे ये चीज़ कांस्टेंट। अब आपने को ये देखना है कि ए कैसे, आपका ए 2 टाइम घट रहा है, ए कितना है, 2 टाइम घट रहा है, तो रेट आपका क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 0, बात खत्म। चलिए अब पकड़ता हूँ मैं वाई को। वाई को निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट ढूंढना है मेरे को, मतलब जिसमें आपके पास ए और सी की कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट हो भाई, तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट सेकंड। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड में देखोगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ए की सेम है और सी की कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है, 0.02 है। यहाँ पे कंसंट्रेशन बी की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ रही है बी की, तो यहाँ पे कितना टाइम बढ़ रहा है, 2 टाइम बढ़ रहा है, तो रेट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कौन सा लिया, फर्स्ट और सेकंड लिया। तो वाई की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ी, तो रेट आपका 8 दूनी 16, 2 टाइम बढ़ा, तो इसका मतलब लीनियरली बढ़ रहा है। तो y = 1, y = आपका कितना बेटा, 1 है। अब बात करूँ मैं z के लिए। z के लिए एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ मैं, देखिए z के लिए जो एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या लूँगा, देखिए यहाँ पे ये कौन, हाँ फर्स्ट और फोर्थ वाला, मतलब फर्स्ट और फोर्थ ये तो लूँगा। फर्स्ट और फोर्थ में लिया तो फर्स्ट में आप देखोगे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है बी, और सी आपका वेरिएबल है। इसमें कितना टाइम बढ़ा आपका, 4 टाइम बढ़ा, हाँ या ना। अगर 4 टाइम आपका इंक्रीज हुआ है तो रेट आपका देखिए 8 चौक 32, ये भी आपका क्या है, बढ़ा है। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट फोर्थ अपन ने जेड के लिए लिया है, 4 टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 4 टाइम रेट बढ़ रहा है। इसका मतलब लीनियरली है, तो वाई की जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एक्स वाई और जेड दोनों को, तीनों को जोड़ दो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका ओवरऑल कितना आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अगर वो पूछता है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए,
ए के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 0। बी के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता है तो वो आपका कितना है 1। सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता है तो कितना है 1। अगर वो आपका पूछता है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल तो आपका है 2। ये भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से कि वो इंडिविजुअली पूछ रहा है या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, या इस तरह से आपको कह दे कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह दे तो आपको ओवरऑल ही पूछ रहा है। आज की वीडियो में आपका इतना ही। एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आपको वो करने हैं, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको करने हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर देना सर कोई क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी का इस तरह से रिलेटेड, आप वो बता सकते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप ये उतार लो फटाफट। दोनों तरीके से आपको करना है, लॉन्ग पाथ से करो और शॉर्ट पाथ से करो, दोनों का मतलब यही निकलेगा बेटा, ठीक है। चलिए बेटा ये आपका क्वेश्चन है जिसमें ए और बी आपके पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है। ए और बी के डाटा आपके पास एक्सपेरिमेंट 3 है और रेट आपके पास दे रखा है। एक तो आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल, ठीक है, और एक आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। इसके अलावा आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपके, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है आपके पास 5 क्वेश्चन है, ये भी करने हैं जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। 4.1, 4.6, 4.10, 4.11, 4.12 5 क्वेश्चन तो ये हैं और एक ये गया 6 क्वेश्चन आपके पास, और इसको ये आपका होमवर्क है, फटाफट कर लीजिए।